अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबका। आई होप कि मेरी सारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर वीडियो। कल वीडियो नहीं आ पाई। मैं कल इतनी ज़्यादा कोई मसरूफ़ थी ना कि मतलब कि ना कोई वीडियो मैंने शूट की और ना ही वीडियो जो है ना वो कोई अपलोड मैं कर सकी। टू मच बिजी डे था कल। कल डे था सैटरडे का, और जैसे कि सारी होम शेफ्स को पता है कि जो डिस्काउंट लगा था हमारे रेस्टोरेंट्स पे वो फ्राइडे तक का था। तो सेम शेड्यूल के मुताबिक ही मैंने जो है वो कल सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग, मतलब कि रेस्टोरेंट ओपन होने से पहले ही मैं आ गई थी घर, ताकि जाके मैं रेस्टोरेंट ओपन कर सकूं। तो आके मैंने रेस्टोरेंट को ओपन कर लिया था, लेकिन जो 2 3 दिन का हम लोगों ने ब्रेक लिया, गैप लिया, तो उसकी वजह से काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। जिस दिन मैं घर गई थी ना, उस दिन भी इतनी तेज़ इधर आंधी और बारिश हुई थी, और मट्टी थी इतनी ज़्यादा कि इंतहा की, मतलब कि उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा घर में गंद मच गया था और मैं घर पे नहीं थी। फिर उससे नेक्स्ट डे भी जो है ना, एक दिन के गैप से या शायद दूसरे दिन ही फिर से वैसा ही मौसम था कि तेज़ आंधी तूफान अच्छा खासा आया था, जिसकी वजह से ना घर बहुत ज़्यादा हो गया था गंदा। और मतलब कि घर के काम बहुत ज़्यादा थे कल। सुबह से मैंने स्टार्ट किए हुए थे और मुझे रात इशा का टाइम हो गया था ये सारा अपना जो है ना समेटने में। तो रेस्टोरेंट तो मेरा मतलब कि पूरा दिन जो है वो ऑन रहा, लेकिन मुझे जो है ना वो ऑर्डर वगैरह नहीं आए, क्योंकि मैंने अपना इतना लंबा चौड़ा ना मेन्यू ओपन नहीं था किया। तो कल ऑर्डर कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से मैंने फिर कुछ ना वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की, और कल फिर मैं कोई पहले की जो रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी थी ना उनको भी एडिट करके मैं नहीं डाल पाई। तो आज भी जनाब, आज है संडे, तो सुबह से रेस्टोरेंट ओपन है। सुबह मुझे एक ऑर्डर आया था, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं इस तरह आप लोगों के साथ जो है ना वो बैठ के बात करना चाह रही थी। काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग ने इस तरह बातचीत नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलिए आज मेन जो कुछ क्वेश्चंस मुझे तकरीबन हर वीडियो के नीचे आ रहे होते हैं ना, मेरी पुरानी वीडियोस के नीचे भी कोई लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, और जो न्यू अपलोड करती हूँ ना उसके नीचे भी मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं, और तकरीबन सेम सेम ही कमेंट्स होते हैं सबके। तो मैंने सोचा एक दफ़ा बैठ के ना तो मैं इनको कर दूँ आंसर सबको, क्योंकि सबका जो है ना वो एक ही मेन क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन जो है ना वो हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी जो है ना वो बात शेयर करूँगी। और ये सिर्फ ना जो गुजरात से मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं ना, ये सिर्फ उनके लिए फ़ायदे वाली बात है। मुझे मैंने आई थिंक पहले भी एक दफ़ा ज़िक्र किया था। मेरी एक व्यूवर हैं यहाँ गुजरात से ही, उन्होंने भी मेरी वीडियोस देखनी शुरू की, और उसके बाद उन्होंने अपना रेस्टोरेंट भी ओपन किया था मनपसंद खाने के नाम से। तो वो ना पिछले दिनों में उन्होंने मुझे कमेंट किया कि जो है वो अपना रेस्टोरेंट ना सेल करना चाह रही हैं। तो मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में। मैंने कहा कि नहीं, आप इस तरह अपनी डिवाइस किसी को भी सेल नहीं कर सकती, ये गलत चीज़ है। आपको ना फूड पांडा से बात करके तो उनको ही वो वापस करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी मैंने अपने मैनेजर से बात की है, तो उनके मैनेजर ने उन्हें बोला कि आप अपने करीबी किसी को भी ना ये चीज़ सेल कर सकते हैं। तो उनका रेस्टोरेंट उनके फ़ोन में ही उन्होंने ऐप इंस्टॉल करके दी थी, उनके पास डिवाइस नहीं है। तो गुजरात से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, वो उनमें से मतलब कोई भी ख़वातीन अगर इंटरेस्टेड हैं कि उन्होंने अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना उनका नंबर आपको दे दूँगी, तो आप लोग उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और उनका रेस्टोरेंट उनसे बाकी सारी बातचीत करके ना, तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप उनका उनका वाला ही रेस्टोरेंट जो है ना वो आप उनसे लेके तो अपना मेन्यू सेट करके चला सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गई बात। अब पीछे ना बच्चे में मेरे जो है वो आज संडे है, चूँकि घर पे हैं, तो वो खेल रहे हैं, तो उनको ज़रा अवॉइड कीजिएगा। तो गर्मी बाहर बहुत है, तो मैंने फिर रूम में ही जो है ना वो पीछे वो अपना खेल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनाब क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले जो है ना वो एक मेन क्वेश्चन जो आ रहा होता है वो यही आ रहा होता है कि आप कहाँ से अपना काम कर रही हैं। तो मैं गुजरात से अपना काम कर रही हूँ। एक्चुअली पता क्या है, माशाल्लाह से जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया था। कोई सब्सक्राइबर नहीं थे मेरे पास, इवन कि मैंने अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं था बताया कि मैं यूट्यूब का चैनल चला रही हूँ या मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है। तो
स्टार्टिंग से जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी जैसे जैसे फिर ऑडियंस बढ़ती है तो वो लोग पूछते हैं ये। अभी भी जो न्यू मेरे सब्सक्राइबर आते हैं ना, उन सबको फिर ये होता है कि हम लोग इनके बारे में जाने, तो वो बार बार जो है ना वो यही क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो जनाब, मैं पंजाब साइड से, गुजरात की छोटी सी सिटी है, वहाँ से अपना ये जो है ना फूड पांडा का बिज़नेस कर रही हूँ। दूसरा, एक और मेन क्वेश्चन जिस पे कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को होता है कि आपकी जो है ना वो मतलब कि आपके रेस्टोरेंट की प्रॉफिटेबल आइटम्स कौन कौन सी हैं। तो मैं इसको भी मैं पहले कई दफ़ा अपनी वीडियोस में जो है ना इस चीज़ का भी आंसर दे चुकी हूँ कि मेरी प्रॉफिटेबल आइटम्स जो है ना वो रोटी से रिलेटेड है, आटे से रिलेटेड है। मतलब कि पराठा हो गया, जैसे सिंपल पराठा है, आलू पराठा, गोभी पराठा, मैंने शामी कबाब वाला पराठा लगाया हुआ है। जितनी भी पराठे वाली मेरी आइटम्स लगी हुई हैं ना, वो चाहे अंडे के साथ हैं, चाहे ऑमलेट के साथ है, चाहे सादे पराठे हैं, चाहे किसी चीज़ के मिक्सचर वाले पराठे हैं, इन सारे पराठों में ना मतलब कि ये सारे पराठे मेरे प्रॉफिटेबल आइटम में ही आती हैं। ये मोस्ट मेरी जो पॉपुलर सेलिंग वाली आइटम्स है ना वो ये पराठे ही हैं, और मेरे ज़्यादा पराठे ही सेल होते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा और कोई वैरायटी जो है ना वो बढ़ाती नहीं हूँ अपने एरिए के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे एरिए में जो है ना ये पराठे, रोटियाँ, ये सिंपल जो दाल सब्ज़ी है ना ये ज़्यादा सेल होती है, तो मैं यही चीज़ें लगाती हूँ। अलबत्ता आप लोग जो है वो अपना देख सकते हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने बहुत सी होम शेफ्स की वीडियोस देखी हैं। जैसे कि मैं आज सुबह ही जो है ना वो सोनिया डेली व्लॉग्स का जो उन्होंने रिसेंट अपलोड किया ना वीडियो में देख रही थी, उनकी मोस्ट जो पॉपुलर आइटम है ना वो बिरयानी है, मिक्रोनी, चाउमीन, इस तरह की चीज़ें उनकी ज़्यादा सेल होती हैं, जो कि वो डेली बेस पे बना रही होती हैं, और डेली ही उनकी वो सेल भी हो जाती है। तो देखें, ये एरिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उनके एरिया में देखें वो चीज़ें सेल हो रही हैं, लेकिन मेरे एरिया में यहाँ पे चिकन वाली चीज़ें लोग इतनी ज़्यादा नहीं शौक से खाते। अगर मतलब कि चिकन वाला उन्होंने कोई भी आइटम मंगवानी है ना, जैसे कि शवारमा हो गया, या मैक्रोनी होगी, या पास्ता, स्पैगेटी, तो लोग जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेस्टोरेंट्स को, तो वो वहाँ से ऑर्डर करती है। जो होम शेफ्स आ जाती हैं ना, तो लोग यहाँ से घर का खाना मंगवाते हैं, जो आम घर में रेगुलर रूटीन में बन रहा होता है। जैसे घर में हम टिंडे बनाते हैं, भिंडी बनाते हैं, दाल माश बनाते हैं, आलू गोभी बनाते हैं, इस तरह की हम लोग चीज़ें लगाते हैं, तो हमारी वो ज़्यादा सेल होती हैं। अच्छा जी, ये भी आंसर हो गया जी। मेरी प्रॉफिटेबल आइटम्स जो है ना ये पराठे और ये सालन वगैरह ही होते हैं। सालन कम, पराठे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और कॉमन क्वेश्चन आया था काफ़ी सारे ही ऑडियंस मेरी का, कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना अर्न किया जा सकता है और कम से कम कितना अर्न किया जा सकता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को होता है कि फूड पांडा पे जो है ना वो एक औरत घर में बैठ के क्या कुछ अर्निंग कर सकती है, कितनी अर्निंग कर सकती है। तो इस पे भी हम लोग पहले काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से वही टॉपिक में एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में होता है कि हम लोग जो अपनी इनकम बता रहे होते हैं ना कि हम लोग मंथली 40K अर्न कर रहे हैं या 50K अर्न कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि हम लोग वो सेविंग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फूड पांडा पे रह के, फूड पांडा पे अपना किचन रजिस्टर्ड करने के बाद आप लोग जो वीकली अपनी इनकम ले रहे हो, या उसको आप मंथली कर लो कि वीक के हिसाब से उसे टोटल 4 वीक्स पे आप ले जाओ कि हमारी 50,000 बन रही है, तो वो 50,000 का ये मतलब नहीं है कि हमने वो 50,000 सेविंग की है या हमें वो प्रॉफिट हुआ है। हम लोग यहाँ पे रह के जो फूड पांडा से वीकली इनकम हमें आ रही होती है ना, उसी में हम लोग अपना पूरा किचन चला रहे होते हैं, उसी में हम लोग ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, उसी में हम लोग खुद भी खा रहे होते हैं, और जो वो हम लोग खुद खा रहे होते हैं ना वो इट्स मीन कि हमारा वो प्रॉफिट है। और आज कल के मतलब के दौर में ना पाकिस्तान में रह के आप अपना किचन भी इस तरह चला लो ना, तो मैं कहती हूँ वो किसी नेमत से कम नहीं है, ख़ास तौर पे एक औरत के लिए। अब जिस तरह के मैं अपना किचन चला रही हूँ, मेरा बहुत छोटा सा शहर है, बहुत मतलब कि इतना कोई ज़्यादा ऑर्डर्स भी नहीं होते। मैं सीधी और साफ बात करती हूँ, मैं नहीं कहती कि मुझे एक दिन के 10 ऑर्डर आ रहे हैं, एक दिन के 12 आ रहे हैं या 15 आ रहे हैं, हालांकि आते हैं।
जो बड़ी सिटीज़ में शेफ़्स काम कर रही हैं माशाल्लाह से उनको इतने इतने ऑर्डर आते हैं, लेकिन मैं छोटी सिटीज़ की बात कर रही हूँ, यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑर्डर नहीं आते। मैक्सिमम किसी दिन बहुत ज़्यादा ऑर्डर आएंगे ना तो 7-8 इस तरह। यहाँ जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना उस टाइम मैं अभी तक के मेरे एक दिन के सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर गए हैं ना वो 13 या 14 ऑर्डर तक मैं गई हूँ। इससे ज़्यादा ऑर्डर अभी तक मुझे नहीं आए, हालांकि मुझे 10 माह हो गए हैं फूड पांडा पे काम करते हुए। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम ऑर्डर्स होने के बावजूद मैं वीकली इतना अपना अर्न कर लेती हूँ कि मुझे किचन में अपने पास से कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे वीकली जो फूड पांडा की तरफ से इनकम आती है ना मैं उसी में अपना किचन चला लेती हूँ, उसी में हम लोग भी खा रहे होते हैं और उसी में मैं अपने ऑर्डर्स भी दे रही होती हूँ। तो ये मेरे लिए प्रॉफिट ही है, ये मेरा फ़ायदा ही है। अगर मैं फूड पांडा पे काम ना करूँ, मैं रेस्टोरेंट बंद कर दूँ, तो हम लोगों ने अपने खाने के लिए भी तो ग्रॉसरी करनी है ना, मंथली वीकली जो भी है हम लोगों ने दाल सब्ज़ी आटा घी चीनी सब कुछ लाना ही है, तो वो अपने पास से लाना होता है ना। लेकिन फूड पांडा पे काम करने के बाद आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको वीकली वो पेमेंट भेज देते हैं, उसी में आप अपना आटा घी दाल चावल सब कुछ ले आते हो, उसी में आप खा रहे होते हो और उसी में आप अपने कस्टमर को भी खिला रहे होते हो। तो ये फ़ायदा ही होता है। लेकिन कुछ लोगों को फिर भी ना इस चीज़ का होता है कि हमें पता चले कि कितना जो है ना वो मंथली मतलब कि टोटल अगर 4 वीक्स की इनकम बताई जाए तो पेमेंट का अगर आप पूछें तो कितनी पेमेंट वो बनती है, तो देखें कम से कम भी अगर किसी के बहुत कम ऑर्डर आ रहे हैं ना तो वो मंथली अगर देखा जाए तो 40 to 45 के तक आराम से उनकी इतनी इनकम बन जाती है। अगर किसी का बहुत कम है ना तो भी 40 तक तो लाजमी है कि इतनी इनकम जो है ना वो हो जाती है 5 से 6 ऑर्डर्स पे भी, ठीक है ना। और जिनके बहुत ज़्यादा ऑर्डर होते हैं माशाल्लाह से, जिनका काम अच्छा है वो माशाल्लाह से आई थिंक सो जितना मैंने इसको समझा है ना 1.5 से 2 लाख मंथली उनका जो है ना इतनी पेमेंट बन जाती होगी। इसको मैं प्रॉफिट इसलिए नहीं कह रही क्योंकि कुछ लोगों को फिर गलतफहमी हो जाती है कि शायद इतना प्रॉफिट है। मैं इतनी पेमेंट की बात कर रही हूँ और पेमेंट का मतलब होता है कि इसी में आपकी लागत है और इसी में आपकी बचत है। तो 1.5 से 2 लाख जो है ना वो आराम से जिनके बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं ना उनकी बन जाती है। इट्स मीन कि अगर आप वीकली देखा जाए ना तो वीकली 30 से 35 हज़ार वो लोग मतलब कि उनकी पेमेंट आ जाती है इतनी। और जिनके कम होते हैं ऑर्डर वो अगर वीकली देखा जाए तो 10 से 12 हज़ार और मंथली देखा जाए तो 40-45 हज़ार इस रेंज में जो है ना उनकी वीक मंथली पेमेंट बन जाती है, इंक्लूडिंग उनकी सारी लागत डाल के। तो ये जनाब आज मैंने सोचा थोड़ी सी ना डिटेल में जाके आपको ये सारा समझा दूँ। आई होप अब आपकी किसी किस्म का ना कोई क्वेश्चन नहीं रह गया होगा। मेरी जिन बहनों ने फूड पांडा पे आके काम करना है वो अच्छे से सोच समझ के कर सकती हैं। मैं मतलब कि फूड पांडा को मेरा पर्सनल नहीं है, लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि मेरी जैसी औरतें जो घर में रहती हैं जिनको शौक़ है कुछ करने का उनके लिए ये बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप लोग अल्लाह का नाम लेके इस पे आएँ, इस पे काम करना शुरू करें और बरकत डालने वाली ऊपर ज़ात बैठी हुई है, वो इंशाल्लाह आपके काम में ज़रूर बरकत डालेगी। और मेरी लास्ट पे दिल से दुआ है मेरी उन सभी होम शेफ्स के लिए, सभी ऑडियंस के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, इतना सारा सपोर्ट करते हैं। यकीन करें दिल से आप लोगों के लिए दुआएं निकलती हैं और मैं दुआएं करती भी हूँ कि अल्लाह ताला मेरी उन सारी बहनों को कामयाब करे जो मेरी तरह मेहनत करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। अल्लाह ताला उन सब की दिली ख्वाहिशात पूरी करे, नेक जो उनकी जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उनकी सारी वो दुआएं कबूल करे। और आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी काफ़ी सारी सिस्टर्स पूछ रही थी कि आपने अभी अपना 1K का जो है वो केक भी नहीं कटिंग की, कोई सेलिब्रेशन नहीं की, इवन कि अब आपका चैनल भी मोनेटाइज हो गया। तो इंशाल्लाह जी ज़रूर ये भी सब कुछ करूँगी क्योंकि अब आपको पता है बकरा ईद आ रही है। तो ईद पे जो है वो इंशाल्लाह हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा हुआ है कि कुछ प्लान करेंगे। तो अगर कुछ हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं करूँगी। और अपनी उन सारी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितनी मेरी बहनें हैं जो फर्स्ट डे से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उन सब का भी मैं स्पेशल उस दिन थैंक्स करूँगी।
और उनके नाम भी लूँगी। तो आज की वीडियो को फिर यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, या फिर आप लोग लंबी लंबी वीडियो ना देखते भी नहीं हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जो जो नया इनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। मिलूँगी इंशाल्लाह जनाब नेक्स्ट किसी और नई वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।